खास खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रीना झा। आज हम खास खबर में बात करेंगे कि हैवानियत की हद एक बार फिर पार की गई है। तो रोहतक में इंसानियत को शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया है। 2 दिन पहले मिले महिला के शव के पोस्टमार्टम के बाद रेप का खुलासा हुआ है। इतना ही नहीं, महिला के पेट से पत्थर, रॉड और ब्लेड तक बरामद किए गए हैं। देखिए रिपोर्ट। 16 दिसंबर 2012 की घटना के बाद लोगों के इन जनसैलाब को देखकर लगा था कि इस देश में अब महिलाओं के प्रति, आधी आबादी के प्रति समाज की सोच बदली है। लेकिन वैचारिक क्रांति को छोड़ दीजिए, यहाँ तो कानून के डंडे का भी डर नहीं दिखाई देता। इस देश में जहाँ नारी को पूजा जाता है, कहा जाता है कि यत्र नारी पूजते रमन्ते तत्र देवता, यानी कि जहाँ नारी को पूजा जाता है वहाँ देवता वास करते हैं। लेकिन यहाँ तो हर चौक हर चौराहे पर हवस के पुजारी बैठे हैं जो किसी राह चलती महिला की अस्मत को लूटने की ताक में हैं। रिश्तेदार, पड़ोसी, ऑफिस के कलीग, बस ड्राइवर, टैक्सी ड्राइवर, ऑटो ड्राइवर, न जाने कौन कौन इसमें शामिल है। इस बार भी निर्भया हत्याकांड की तरह एक और सहमा देने वाला मामला सामने आया है। रोहतक में 4 फरवरी को मिली महिला के शव के पोस्टमार्टम रिपोर्ट के खुलासे के बाद महिला के पेट में लोहे की रॉड, ब्लेड और पत्थर मिले हैं। महिला की रेप के बाद हत्या कर दी गई थी। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि आखिर जब समाज की सोच ही नीच हो जाए तो फिर कानून में सुधार का ढिंडोरा पीटना कहां तक सही है। महिलाओं की अस्मत को लूटने वाले इन दरिंदों को अभी भी लगता है कि महिला एक वस्तु मात्र है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि निर्भया कांड के बाद देश में हुए घमासान के बाद भी महिलाओं के प्रति समाज की सोच आज भी नहीं बदली है। इस पूरे मामले में अब देखना ये है कि पुलिस कब तक आरोपियों को पकड़ पाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। जी हाँ, महिलाओं के प्रति अभी भी कुछ महिलाओं को लेकर जो सोच है वो बदली नहीं है। मानसिकता में बदलाव की बातें कही जाती है, लेकिन अब भी लोगों की सोच जस की तस बनी हुई है। भले ही तारीखें बदल जाती हो, लेकिन तस्वीरें जो हैं वो जस की तस बनी है। पूरा मामला आपको बता दें रोहतक का है, जहां पर एक महिला के साथ दुष्कर्म किया गया, उसके साथ रेप किया गया और अब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई है जिसके बाद उसमें बताया गया है कि ब्लेड और कुछ ऐसे सामान पाए गए हैं। हमारे संवाददाता संजय दांगी रोहतक से जुड़े हुए हैं। संजय, आप विस्तार से एक बार बताइए क्या ये पूरा मामला, हमारे दर्शकों को बताइए कि आखिर क्या है ये पूरा मामला। संजय, आप तक आवाज पहुंच रही है? चलिए, हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन फिर से संपर्क करने की कोशिश करेंगे। तो आपको बता दें रोहतक का ये पूरा मामला है जहां पर एक महिला के साथ दुष्कर्म किया गया, महिला के साथ रेप किया गया और पोस्टमार्टम के रिपोर्ट के बाद आपको बता दें महिला के पेट से पत्थर और रॉड और ब्लेड हैवानियत के साथ यहाँ पर इस महिला के साथ दुष्कर्म किया गया है। ये एक सोचने वाली बात है। लेकिन यहाँ पर जब कहा जाता है कि महिलाओं के साथ जो दुर्व्यवहार किया जाता है उसके लिए कानून जो है वो सख्त से सख्त कानून बनाए गए हैं, लेकिन किस तरीके से यहाँ पर लोगों में कानून का भय है उसका आप अंदाजा खुद आप लगा सकते हैं इन तस्वीरों से। हालांकि हम तस्वीरें आपको नहीं दिखा सकते हैं, लेकिन हैवानियत की जो हदें हैं वो पूरी तरह से यहाँ पर पार कर दी गई है। क्योंकि एक निर्भया कांड सामने आया था दिल्ली से 2 साल पहले, अब तीसरा साल उस पूरे कांड को लग चला है, लेकिन अब लोगों की सोच में अब तक बदलाव नहीं आया है। भले ही तारीखें बदल जाती हों, लेकिन तस्वीरें जो है वो जस की तस बनी हुई है। आए दिन ऐसे मामले सामने आ जाते हैं जब महिलाओं के साथ दुष्कर्म किया जाता है, और एक और पूरा मामला रोहतक से सामने आया है। हमारे संवाददाता संजय दांगी फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। संजय, आपसे जानना चाहेंगे पूरा मामला विस्तार से बताइए। देखिए जी, मैं बता दूं, नेपाल की रहने वाली एक लेडीज रोहतक के चिन्नट कॉलोनी में रहती थी। वो 1 तारीख को घर से गायब हुई थी और 4 तारीख का उसका बहू अकबरपुर के पास उसका शव मिला था जी। और पुलिस मौके पर पहुंची थी और पीजीआई में पोस्टमार्टम के बाद ये खुलासा सामने हुआ है कि उसके साथ दुष्कर्म हुआ है और उसके पेट से कुछ ये टुकड़े मिले पत्थर के और रॉड मिली है जी। जी
संजय, आपसे जानना चाहूंगी, क्या जिस महिला के साथ दुष्कर्म हुआ है, क्या वो महिला अपने परिवार के साथ रोहतक में रहती थी? देखिए जी, मैं बता दूं, उसकी एक सिस्टर यहाँ रहती थी, उसके साथ वो यहाँ रहती थी। और मेंटली डिस्टर्ब बताई जाती है जी, बताई गई है वो। और उसको वहाँ भगवतपुर के पास तो उसका शव मिला था, और पोस्टमार्टम के बाद ये खुलासा हुआ है। और इस मामले में पुलिस के टीम का गठन कर दिया गया है, और 1 लाख का इनाम घोषित किया है। जो इसके बारे में जानकारी देगा उसको 1 लाख रुपये दिए जाएंगे जी। संजय, आपसे जानना चाहूंगी, क्या अब किसी आरोपी को पुलिस अब तक पकड़ पाई है या फिर आशंका जताई जा रही है? देखिए जी, मैं बता दूं, अभी तक कोई पुलिस नहीं किसी को पकड़ पाई है। पुलिस तफ्तीश में जुटी है। हालांकि पुलिस का कहना है कि जल्द ही इन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। बिल्कुल संजय, क्या कुछ माना जाए, क्योंकि बिल्कुल यही तस्वीरें जो है एक बार दिल्ली में भी देखने के लिए मिली थी निर्भया कांड में, लेकिन तब सभी जो है एकजुट होकर सबने अपनी आवाज को बुलंद किया था, और देखने के लिए यही मिला था कि अब जो तस्वीरें हैं कुछ बदली हुई नजर आएंगी। लेकिन 2 साल बीत चुके हैं इस कांड को, लेकिन लगातार इस तरीके की जो वारदातें हैं वो सामने आ जाती हैं। लगातार महिलाओं के साथ दुष्कर्म के मामले बढ़ रहे हैं, इसमें इजाफा हो रहा है। बिल्कुल जी, देखिए, ये इससे पहले एक दिल्ली का मामला सामने आया था। मैं बता दूं, ये इससे भी भयानक मामला है। जो लेडीज के साथ जो पहले दुष्कर्म हुआ, और उसके बाद उसके पेट से पत्थर और ये इस तरह की रॉड मिली है, तो ये एक बड़ा मामला है जी। और पुलिस इस मामले में तफ्तीश कर रही है। आखिर पुलिस का कहना है कि जल्द ही इन मामले में खुलासा कर लिया जाएगा, और ये दोषी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। चलिए संजय, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो बेहद ही दिल दहला देने वाला ये पूरा मामला सामने आया है, जहां पर रोहतक में एक नेपाल की युवती के साथ रेप की घटना को अंजाम दिया गया। आपको बता दें, अपनी वो एक सिस्टर के साथ यहाँ पर रोहतक में रहती थी, जिसके बाद उसके साथ दुष्कर्म किया गया। आपको बता दें, महिला सुरक्षा की बातें कही जाती है और कहा जाता है कि कई कानून इसके खिलाफ बनाए गए हैं, लेकिन लोगों में जो कानून का डर है वो कहीं नजर नहीं आता है, क्योंकि आए दिन महिलाओं के साथ रेप की घटनाएं सामने आ जाती है। निर्भया कांड एक सामने आया था दिल्ली से 2 साल पहले, लेकिन वहां पर जिस तरीके से एकजुट होकर सभी लोगों ने अपनी आवाज को बुलंद किया, एकजुट होकर सभी ने अपनी आवाज उठाई थी, लेकिन उसके बाद लगा था कि लोगों की सोच बदल सकती है, लोगों की सोच में बदलाव आया है। लेकिन जिस तरीके से तस्वीरें दोबारा से सामने आ जाती हैं, बिल्कुल वही घटना सामने आ जाती है, उससे यही अंदाजा लगाया जा सकता है कि कानून का भय, कानून का डर जो है वो लोगों में खत्म हो चुका है पूरी तरह से। और कहीं ना कहीं इसके पीछे भी जो कानून है उसका भी एक सवाल यही उठता है कि किस तरीके से, क्योंकि ढिलाई भी पुलिस प्रशासन की तरफ से ही बढ़ती जा रही है। कहीं ना कहीं सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवालिया निशान खड़े होते हैं। महिला सुरक्षा की बातें कही जाती है, तो आखिर किस तरीके से महिलाएं सुरक्षित हैं, इसकी बानगी आप इस रिपोर्ट के जरिए आप लगा सकते हैं। सवाल भी आप कर सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर महिलाएं सुरक्षित है, क्योंकि 2 साल गुजर गए हैं निर्भया कांड को, लेकिन अब तक तस्वीरें जो है वो जस की तस बनी हुई है। कहने को तो सरकार ने निर्भया कांड के बाद कई ऐसे बलात्कार मामले में कानून सख्त किए थे। कि कहने को तो सरकार ने निर्भया कांड के बाद कई सख्त कानून बनाए थे, लेकिन अब तक तस्वीरें नहीं बदली हैं। तो
तो तारीख बदलती है लेकिन तस्वीर नहीं बदलती। आपको बता दें अब तक भी वही तस्वीरें जस की तस बनी हुई है। समाज में खुलेआम हैवानी पर लोग घूम रहे हैं। आपको बता दें शकुंतला जाखड़ हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ी है, जो प्रदेश अध्यक्ष है महिला जनवादी की। शकुंतला जी, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में। धन्यवाद जी, आपका बहुत बहुत। शकुंतला जी, किस तरीके से आप इस पूरे मामले को देखती हैं, क्योंकि पूरा मामला जो है रोहतक से सामने आया है, बिल्कुल इसी तरीके का पूरा मामला दिल्ली से भी निर्भया कांड में सामने आया था और माना यही जा रहा था कि जिस तरीके से लोगों ने अपनी आवाज को बुलंद किया, जिस तरीके से लोगों ने अपनी आवाज उठाई थी उस समय, माना यही जा रहा था कि लोगों की सोच में अब बदलाव आएगा। लेकिन 2 साल बीत जाने के बाद भी तस्वीरें जो है जस की तस बनी हुई है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि निर्भया जो कांड हुआ था उसने सबके रोंगटे खड़े कर दिए थे और जनता इस आक्रोश को लेके सड़कों के ऊपर आई थी। और जिसपे जस्टिस वर्मा आयोग की जो रिपोर्ट है वो लागू और वो जो कानून बना था फास्ट ट्रैक कोर्ट में, उसके लिए प्रावधान नहीं है कि पूरा बजट ही तैयार नहीं किया पहले वाली सरकार ने भी और अब भी, कि भी उस कानून को ठीक ठीक लागू करने के लिए उसके अंदर जो पुनर्वास की एक व्यवस्था है तो वो अभी तक लागू ही नहीं की है। और प्रशासन को उस तरह की ट्रेनिंग जो संवेदनशील बनाना चाहिए महिलाओं के साथ होने वाली छेड़खानी, वो भी अभी कोई ट्रेनिंग का प्रबंध नहीं किया है। इवन थानों के अंदर भी उनके साथ रेप और अभी रोहतक की पीछे की घटना है, उनके साथ छेड़खानी होती है। अगर रक्त की भक्षक बनेंगे तो कैसे वो महिलाएं लड़कियां हैं सुरक्षित रह सकती है। चलिए शकुंतला जी, आप बनी रहिए हमारे साथ राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष सुमन दहिया जी भी फोन लाइन पर जुड़ी हुई हैं। सुमन जी, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में। जी नमस्कार। सुमन जी, किस तरीके से आप इस पूरे मामले को देखती हैं, क्योंकि हैवानियत को यहाँ पर जो हदें हैं वो पूरी पार कर दी गई है, क्योंकि यहाँ पर महिला के साथ रेप किया गया और बिल्कुल यही कुछ तस्वीरें दिल्ली में भी एक बार देखने के लिए मिली थी, जब सभी लोगों ने एकजुट होकर अपनी आवाज को बुलंद किया था। लेकिन माना यही जाता है कि जो तस्वीरें हैं कुछ बदलती हुई नजर आएंगी, लेकिन 2 साल बीत चुके हैं, तस्वीरें जस की तस बनी है, कुछ लोगों की सोच में बदलाव नहीं आया है। देखिए, मैं ये मानती हूँ कि जैसे उसके बाद कहीं ना कहीं जो हैवानियत जितनी उसमें दिखाई गई थी तो हम ये मानते थे कि शायद इस तरीके का केस कभी भी जिंदगी में किसी के सामने ना आए और ऐसी घटनाएं समाज में घटित ना हो। इस चीज के लिए बहुत सा कानून भी सख्त किया गया और रेप की डेफिनेशन में भी बहुत सारा बदलाव किया गया। परंतु मैं ये मानती हूँ कि जो ये घटना भी रोहतक की आपके थ्रू आज संज्ञान में आई है हमारे, मैं ये मानती हूँ कि जो लोग हैं वो शायद कहीं ना कहीं जो कहते हैं ना इंसानों में ही शैतान है। तो मैं ये मानती हूँ कि ये इसको नहीं कहा जा सकता जिस व्यक्ति ने इस घटना को अंजाम दिया है वो एक शैतान है। और ऐसे शैतानों को तो बहुत ही सख्त कानून और सख्त सजा की आवश्यकता है। लेकिन मैं कहती हूँ कि कहीं ना कहीं वो कहते हैं ना कि फिर से लोग भूल जाते हैं, पता नहीं क्यों ऐसा होता है हमारे समाज में, फिर ऐसी घटनाएं हमारे सामने आती हैं। तो मैं ये कहती हूँ कि जब तक कोई भी व्यक्ति अपने अंदर इस बदलाव को नहीं लाएगा कि भाई हमने महिलाओं को सम्मान देना, आज महिलाएं संघर्ष की लड़ाई लड़ रही हैं, सम्मान की लड़ाई लड़ रही हैं आपसे, लेकिन आज फिर से कोई ना कोई तरीके की घटना आके ऐसा अंजाम जो हमारे सामने आता है, तो मैं मानती हूँ बड़ा दुखदाई है और चिंताजनक है समाज के लिए। बिल्कुल सुमन जी, क्या कुछ मानती है, क्योंकि जिस तरीके से ऐसे मामले सामने आते जा रहे हैं और लोगों में जो कानून का भय है वो कहीं नजर नहीं आ रहा है, क्या कुछ मानती है, क्या पुलिस प्रशासन की ढिलाई की वजह से ऐसी तस्वीरें बार बार सामने आ जाती हैं? क्योंकि जब कोई व्यक्ति एक बार कोई आरोपी बनता है, कुछ इस तरीके की घटना को अंजाम देता है, अगर वहीं पर कार्रवाई की जाए, कड़ी कार्रवाई की जाए तो ऐसी तस्वीरें सामने ना आए, लेकिन यहाँ पर लोगों में कानून का भय रह नहीं गया है। देखिए, कानून तो बहुत सख्त है, इसलिए मैं ये नहीं कह सकती कि कानून का भय नहीं है, लेकिन मैं इस मानसिकता को समझ सकती हूँ। ज्यादातर क्या होता है आज के समय में जो ये मोबाइल इनमें जो नेट एक्टिबल है, आप अपनी पुरानी आजकल मैं ये मानती हूँ कि कितनी पुरानी ये ब्लू फिल्म्स और ये सब जो
24 घंटे फोनों पर अवेलेबिलिटी लोगों को मिलती है, उससे जो है मैं मानती हूँ उनका मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है और वो उस समय पर जो भी अवेलेबल होती है, मेरे ख्याल से जितनी बच्चियां भी, जो छोटी बच्चियों के रेप भी हुए हैं, तो वो भी इसी का कारण रहे हैं। तो मैं मानती हूँ कहीं ना कहीं इन सब चीजों को देखने के बाद आदमी का मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है और उस समय उसे कुछ दिखाई नहीं देता और कुछ भी व्यक्ति, कोई भी ऐसी घटना जो है वो ऐसी अंजाम दे देता है जिसका बहुत बड़ा जो है उसे खुद भी शायद इस परिणाम का नहीं पता कि उसके साथ ये तो ऐसा तो नहीं है कि कानून से वो बच जाएगा, परंतु घटना तो घटित हो चुकी है, उसको रोक पाना हमारे लिए बहुत मुश्किल और आज के समाज में इन घटनाओं को रोकना बहुत जरूरी है। और वुमेन कमीशन हमेशा से इसी चीज के लिए लड़ी है कि महिलाओं के साथ इस तरीके का क्राइम, जैसे खास तौर से निर्भया जैसे कांड जो है समाज में दोबारा ना हो पाए, उसी के लिए प्रयासरत है महिलाएं। बिल्कुल, चलिए सुमन जी आप बने रहिए हमारे साथ। शकुंतला जी भी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ी हुई हैं, लेकिन यहाँ पर आज हम बात कर रहे हैं जिस तरीके से तस्वीरें वही सामने आ रही है जिस तरीके से दिल्ली से तस्वीरें सामने आई थी निर्भया कांड में। सभी ने एकजुट होकर अपनी आवाज को बुलंद किया था, अपनी आवाज को उठाया था, लेकिन माना जाता है तस्वीरें कुछ बदलेंगी, लेकिन 2 साल बीत जाने के बाद भी तस्वीरें जो है जस की तस बनी है, हालात जस के तस बने हुए हैं। फिलहाल यहाँ वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। सिरसा में अब खत्म हुआ अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा का इंतजार। MDLR ग्रुप लेकर आए हैं MDK इंटरनेशनल स्कूल। हरियाणा के हरित क्षेत्र सिरसा में विश्व स्तरीय शिक्षा की खास पहचान। MDK इंटरनेशनल स्कूल कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी लंदन से जुड़े सिरसा के इस पहले रेसिडेंशियल कम डे बोर्डिंग स्कूल के डायरेक्टर हैं कैम्ब्रिज एग्जाम्स के आकलनकर्ता मिस्टर लॉरेंस फ्रे। विश्व स्तरीय शिक्षा के साथ MDK स्कूल में है एयर कंडीशन कैंपस और दूसरी आधुनिक जरूरी सुविधाएं, पुस्तकों से परिपूर्ण लाइब्रेरी और एक स्पेशियस कैफेटेरिया जिसमें बच्चों के लिए मिलेगा हेल्दी खाना। MDK इंटरनेशनल स्कूल की विश्व स्तरीय खेल एवं अन्य सुविधाएं आपके बच्चों का स्वास्थ्य एवं चहुमुखी विकास सुनिश्चित करती हैं। तारकेश्वरम धाम के नजदीक रानिया रोड सिरसा में। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9254136642 434445 या लॉग ऑन करें www.mdkinternationalschool.com। MDK इंटरनेशनल स्कूल, नर्चरिंग योर फ्यूचर टुडे। ज्यादातर किसानों ने सरताज जिप्सम को अपनाया। सरताज जिप्सम बहुत बढ़िया है जी। पिछली साल जो फसल हमारे नहीं हुई थी इनका फूल पैदा हुई है जी। पानी भी कुछ अड़का है जी हमारा जी, पानी बढ़िया नहीं है। जिप्सम मिट्टी ने बहुत बढ़िया काम किया जी, हर एक किसान इसका जरूर उपयोग करे। सरताज जिप्सम नेचुरल इंपोर्टेड सल्फर व कैल्शियम से युक्त। सूरज कुंड में हस्तकला का महाकुंभ हर साल लगे, कलाकारों के दिल में जिससे दीपक पूरा साल जगे। 1 से 15 फरवरी तक सूरज कुंड मेले में आइए और भारत की हस्तकला संस्कृति के विविध रंगों का आनंद उठाइए। Largest campus, more than 1800 students, well-equipped workshops and labs, advanced courses, more than 30 PhD holder and experienced faculties. For more information, log on our website. Contact us for admission. Army University, bringing ambition in life. ब्रेक के बाद स्वागत है आपका खास खबर में, जहां आज हम खास खबर में बात कर रहे हैं रोहतक की। जी हां, रोहतक में एक महिला के साथ दुष्कर्म किया गया, उसके बाद उस महिला की हत्या भी कर दी गई। आपको बता दें, रोहतक का ये पूरा मामला है जहां पर एक महिला के साथ नेपाल की रहने वाली थी ये युवती,
जिसके साथ दुष्कर्म किया गया, रेप की घटना को अंजाम दिया गया, उसके बाद हत्या कर दी गई। आपको बता दें पोस्टमार्टम के बाद रेप का खुलासा हुआ है और सिर्फ इतना ही नहीं, महिला के पेट से पत्थर, रॉड और ब्लेड भी बरामद किए गए हैं। तो इंसानियत को शर्मसार कर देने वाला ये पूरा मामला सामने आया है। और आपको बता दें बिल्कुल यही मामला दिल्ली से भी सामने आया था जब निर्भया कांड हुआ था, और उस कांड को 2 साल बीत चुके हैं और 2 साल बीत जाने के बाद भी तस्वीरें कुछ बदली हुई नजर नहीं आ रही हैं। भले ही तारीखें बदल जाती हों लेकिन तस्वीरें वही बयां कर रही हैं और हालात जस के तस बने हुए हैं। कानून, सख्त कानून बना दिए गए लेकिन बलात्कारियों में और लोगों में कानून का भय नहीं रह गया है। आपको बता दें मानसिकता कब बदलेगी लोगों की, ये एक बड़ा सवाल है। और अब महिलाओं को डर लगता है। कहा जाता है कि समाज में लड़कों के बराबर ही लड़कियों को दर्जा दिया जाता है, लेकिन यहाँ पर किस तरीके से दर्जा दिया जाता है, कितनी सुरक्षित है महिलाएं, ये हम आपको दिखा रहे हैं। इस रिपोर्ट के जरिए आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि कितनी सुरक्षित हैं महिलाएं और आखिर कितना कानून का भय इन लोगों में बना हुआ है। रोहतक के विधायक मनीष ग्रोवर जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। मनीष जी, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में। धन्यवाद। मनीष जी, किस तरीके से आप इस पूरे मामले को देखते हैं जो रोहतक से उजागर हुआ है, जहां पर एक नेपाल की रहने वाली युवती के साथ दुष्कर्म किया गया, उसके बाद उसकी हत्या कर दी गई? मैडम, हम जो ये घटना घटी है इसमें मैं चिंतित हूँ। ये हमारे लिए बहुत शर्मसार समाज के लिए है। जो महिलाओं के साथ उत्पीड़न हुआ है और जिसने ये दुष्कर्म किया है उसको गिरफ्तार करे, इस टाइम हमारी पूरी प्रशासन, सरकार और यहाँ के पुलिस अधिकारी उनको गिरफ्त में लेने के लिए इस टाइम वहाँ मौके पर गए हैं। जी, तो मनीष जी क्या कुछ कहेंगे? क्या जो आरोपी है उसे पकड़ने के लिए इनाम घोषित कर दिया गया है, 1 लाख रुपया दिया जाएगा? बता रहे, हमारी पूरा प्रशासन, पूरा यहाँ का पुलिस अफसर इस मामले को लगा हुआ है और इसको जल्द हम गिरफ्तार करें। लेकिन आखिर ये भी तो एक बड़ा सवाल है मनीष जी कि महिलाएं सुरक्षित नहीं है। हरियाणा प्रदेश की अगर बात करें और आप वहां से विधायक है रोहतक से, और रोहतक में एक घटना घटी है और एक शर्मनाक बात है कि महिला के साथ दुष्कर्म होता है, उसके बाद उसकी हत्या कर दी जाती है। ऐसा है जी, आप बहुत अच्छे शब्दों में बोल रही हैं, मैं सुन रहा हूँ आपकी बात को। मेरी सरकार को 3 तारीख को 100 दिन हुए, 100 दिन में ये पहली घटना घटी है और ये घटना मेरे रोहतक में घटी है। तो मैंने खुद आपसे चैनल में ये बोल रहा हूँ कि ये बहुत चिंता का विषय है। इस बात को मैं कोई ये नहीं कह रहा कि मैं किसी की, ये बहुत बड़ी। तो किस तरीके से आप कदम उठा रहे हैं, किस तरीके से उस महिला को इंसाफ मिलेगा? भले ही वो महिला इस दुनिया में नहीं रही, लेकिन आप कहीं ना कहीं उसे इंसाफ जरूर मिलना चाहिए। मनीष जी, किस तरीके से आप कदम उठा रहे हैं? चैनल सुन रहा है, पूरे हरियाणा की जनता सुन रही है जी। मैं निवेदन कर रहा हूं कि मैं इस घटना से बड़ा चिंतित हूं, इसको हम जल्द पकड़ेंगे। इस बात की आपको मैं गारंटी देता हूं, ये घटना दोबारा नहीं घटेगी, ऐसा मैं आपको विश्वास दिलाता। चलिए, 100 दिन पूरे हो चुके हैं आपकी सरकार को, लेकिन जैसा कि आप बता रहे हैं कि एक पहली घटना जो है रोहतक से सामने आई है, साथ ही साथ आप गारंटी भी दे रहे हैं कि यहाँ पर महिला को इंसाफ जरूर मिलेगा। जी जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ने के लिए। तो यहाँ पर रोहतक से विधायक हमारे साथ जुड़े हुए थे जिन्होंने साफ तौर पर यही कहा और आश्वासन देते हुए नजर आए कि अब ये आगे कदम उठा रहे हैं और जो महिला है, जो भले वो इस दुनिया में नहीं रही हो, लेकिन उसे इंसाफ जरूर मिलेगा। तो तारीख बदलती है लेकिन तस्वीर नहीं बदलती। रोहतक का ये पूरा मामला, जहां पर महिला के साथ दुष्कर्म किया गया, रेप की घटना को अंजाम दिया गया और उसके बाद उसकी हत्या कर दी जाती है। आपको बता दें पोस्टमार्टम के बाद रेप की पुष्टि हुई है और सिर्फ इतना ही नहीं, महिला के पेट से पत्थर, रॉड और ब्लेड भी बरामद किए गए हैं। तो ऐसे में एक बड़ा सवाल उठता है कि आखिर महिलाएं सुरक्षित कहां है? जहां पर सरकार बड़े बड़े वादे करती है महिला सशक्तिकरण और महिला सुरक्षा को लेकर, आखिर महिलाएं सुरक्षित कहां है जब आए दिन ऐसी रेप की घटनाएं सामने आ जाए? लेकिन यहाँ पर विधायक हमारे साथ रोहतक के जुड़े हुए थे जिन्होंने साफ तौर पर यह आश्वासन दिया कि जो आरोपी है उसे जल्द से जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा और कड़ी से कड़ी सजाओं से दिलाई जाएगी।
हालांकि अब देखना यही होगा कि आखिर कब उस महिला को इंसाफ मिल पाता है। भले ही वो महिला इस दुनिया में ना रही हो, लेकिन अब इंसाफ उसे कब तक मिलता है ये देखने वाली बात होगी। लेकिन अगर क्राइम की अगर हम बात करें तो क्राइम का इजाफा लगातार हो रहा है, क्राइम का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है। लेकिन यहाँ पर रोहतक की हम बात करते हैं, जहां पर रोहतक की एक महिला के साथ दुष्कर्म किया गया, उसके साथ रेप की घटना को अंजाम दिया गया, उसके बाद उसकी हत्या कर दी जाती है। लेकिन अब यहाँ पर देखना होगा कि उस महिला को इंसाफ कब मिल पाता है। चलिए इसी के साथ खास खबर में बस इतना ही। नमस्कार।